चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज डेड मिस्ट्री की आगे की स्टोरी बताने वाली हूँ। वहाँ सभी पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढने में परेशान थे, पर वो गुमनाम लड़का जंगलों के बीच में घूम रहा था और एक अजीब सा सन्नाटा फैलाया हुआ था। यहाँ पुलिस अपने सोच में लगी हुई थी, पर उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहे थे और वो बंदा उस सोच से बेखबर जंगल में एक अजीब सी सन्नाटे के बीच में घूम रहा था। उसे बिल्कुल भी किसी प्रकार का भी डर नहीं लग रहा था। यहाँ पुलिस इस केस से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकाली गई, पर उसमें भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग भी कुछ निकाल नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है इस लड़की के साथ। पुलिस वाले भी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जब इसमें कोई क्लू ही सामने नहीं आ रहा तो क्या किया जाए। तभी उस लड़की का भाई आता है। उस लड़की का भाई एक 18 से 19 साल का एक लड़का रहता है, जो कि देखने में अच्छा रहता है, कद काठी भी लंबा होता है। वो अपनी बहन से मिलने आया हुआ होता है। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, तभी पुलिस वालों को देखकर थोड़ा अचंभित हो जाता है। उनसे यहाँ आने का कारण पूछता है, पर वो लोग उसे उसकी बहन की डेथ के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वो बंदा वहीं पे बैठकर फूट फूट रोने लगता है। पुलिस वाले उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बस वो रोता ही रहता है। तभी उसकी आंखों में अचानक से खून उतर आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की बातें करने लगता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम इस केस में इन्वॉल्व व्यक्ति को ज़रूर जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, पर उस लड़के को उन पर पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। पुलिस वालों के साथ वो भी जाता है सीसीटीवी फुटेज देखने। सीसीटीवी फुटेज में उस लड़के की कभी पूरी चेहरा तो नहीं दिखा होता है, बट उसकी जैकेट वगैरह सब कुछ दिख रहा होता है, जिसे वो बंदा एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आता है और एक स्केच बनवा लेता है। फिर वो लड़का दिन और रात बराबर उस लड़के को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। वो उस बंदे को हर जगह ढूंढना चालू कर देता है। ढूंढते ढूंढते कई हफ्ते हो जाते हैं। वो खाना पीना भी लगभग छोड़ देता है, बस उसे ढूंढने में ही लगा रहता है। ढूंढता ढूंढता अचानक एक दिन वो अपने घर जा रहा था ढूंढकर, तो वो पैदल जाने लगा, क्योंकि उसका मन अब बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। तो उसने अपने दोस्तों को गाड़ी में भेज दिया और खुद पैदल आने लगा। पैदल वो सोचते सोचते आ रहा था। जंगल में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, पर वो अपने ही दुखों में इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं था कि आसपास के माहौल के बारे में। वहाँ जानवरों के रोने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, बट उस बंदे को इतना ज़्यादा अपने में ही गम था कि उसे किसी का भी ध्यान नहीं था, ना माहौल का ध्यान था, ना ही कहाँ है उसका ध्यान था। बस वो चले जा रहा था और रोए जा रहा था। उसकी बहन की कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली थी, जिसे सोच सोच कर उसे पुरानी यादों में खोए हुए बस रोए जा रहा था। तभी पास में ही इस जंगल दिखने लगा जहाँ पर वो बंदा रहता था। उस जंगल में अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। उसने उधर देखना चालू किया, तो उसे वही जैकेट पहने एक बंदा जंगल के अंदर जाता हुआ दिखता है। वो लड़का बिना टाइम गंवाए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो बंदा जंगल के बीचों बीच बिल्कुल जाने लगता है और वो भी उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, आखिर बस उसके पीछे पीछे जाए पड़ा था। बीचों बीच जाते जाते कई सारे जानवर वगैरह भी आ रहे थे, पर वो एक भी नहीं डर रहा था। ये भी उसके पीछे पीछे साइड साइड से चल रहा था। कदम बिल्कुल फूंक फूंक के रख रहा था ताकि उसे पता न चल पाए। धीरे धीरे छुपते छुपाते जंगल के बीचों बीच पहुँचा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर एक सफ़ेद साए के साथ कोई बात करने लगा। उस लड़के ने देखने की कोशिश की तो एक बूढ़ा आदमी था, शायद उसने एक शॉल लपेट रखा था और वो जंगल के बीचों बीच उससे बातें कर रहा था। वो अजीब भाषा में बात कर रहा था। उसके लड़के की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस भाषा में बात कर रहा था, बस वो सुनने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा भी अचानक जो उससे बात कर रहा था सफ़ेद शॉल वाला, उसने उस लड़के को देख लिया और उस लड़के की तरफ घूर कर देखने लगा, जिससे जैकेट वाले लड़के का भी ध्यान उसकी आंखों की तरफ गया और उसने उसे लड़के को देख लिया। उस लड़के को देखते ही उस लड़के ने एक अजीब सी डेविल स्माइल दी, हुडी वाले लड़के ने।
जिसे देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया। उसे देखकर उसके मन में एक अचानक सा डर सा सहम गया। तभी उसने उसका गला दबा लिया। वो गला दबाते ही उसे कब्रिस्तान वगैरह और जंगलों का खूंखार माहौल, काला माहौल दिखने लगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और उसके नाक से और मुंह से खून भी निकलने लगा था। उसकी जगह जगह शरीर में खरोच के निशान थे। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और जान की भीख मांग रहा था, बट वो हुडी वाला लड़का उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं क्यों वो सभी लोगों को मारे जा रहा था। वो लड़का पहले तो कुछ दिनों तक नॉर्मल था। अचानक एक दिन जंगलों के पास से गया था, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ कि वो एक हुडी वाइट शॉल वाले आदमी के बस में आ गया। तब से वो लोगों को मारे जा रहा था उसके कहने पर। वो लड़का उस लड़की का भाई अंदर से जान निकल रही थी और अंतिम सांसें गिन रहा था। बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ था और उसे जान की भीख मांग रहा था, पर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने आँखें बंद होने लगी धीरे धीरे और दम टूटने लगा। यहाँ पुलिस वाले भी उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो लड़का अकेले ही ढूंढने निकल चुका है। और पुलिस वाले जानते थे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए उन्होंने ढूंढना चालू किया कब्रिस्तान के बीचों बीच। एक दिन पुलिस वालों को उस लड़के की मौत के बारे में पता चला और उस मौत के बारे में और किसी ने नहीं, उस हुडी वाले लड़के ने ही पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया था। पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो उन्हें उस लड़के की लाश मिली। उस लड़के की लाश बहुत ही बुरी हालत में थी, बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, आँखों से उसी तरह खून निकल रहा था बहन की। उसकी मौत बिल्कुल उस लड़की की तरह ही हुई थी। उसके चेहरे को देखकर भी लोगों के मन में दहशत सी भर गई थी। पुलिस वाले अब और ज़्यादा सदमे में आ चुके थे कि ये आदमी आखिर है कौन जो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दे रहा है। वहाँ पर किसी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ओके गाइस, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी।